अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं शहीला सुल्ताना, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँ। और आज का क्वेश्चन तकरीबन लास्ट मंथ से आया हुआ है मेरे पास। आज का जो सवाल है उसमें ये पूछा गया है, क्या चीनी को अपनी डाइट से कम्प्लीटली रिमूव कर देना बेहतर है या नहीं। शुगर कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं मगर कम्प्लीटली ओमिट अपनी लाइफ से नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, मैं इसी वीडियो में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि हम इसको बिल्कुल भी ओमिट क्यों नहीं कर सकते। चीनी की बेसिकली 4 अक़साम हैं, जिनमें से 2 कॉमन टाइप्स जो हैं उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल्स हमारे पास फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की शक्ल में आती है, जबकि डाइसेक्राइड्स में हमारे पास लैक्टोज, माल्टोज और सक्रोज आते हैं। व्हाट डज दीज 2 common types of sugar do in our body? So let's discuss this a little bit, not too much. ग्लूकोज ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद होता है एनर्जी की सूरत में। फ्रक्टोज हमें फलों से मिल रहा होता है, जो एडिड शुगर नहीं होता लेकिन फलों में मौजूद होता है ऑलरेडी, नेचुरली इट इज़ ऑलरेडी इन द फ्रूट्स। और इसके अलावा ग्लैक्टोज जो है दैट इज़ टिपिकली फाउंड इन नेचर combined with other sugars, for example in lactose. इसी तरह सक्रोज इज़ composed of glucose and fructose. ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सोर्स है शुगर की, जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल की जाती है डेली बेसिस पे। डाइसेक्राइड्स की दूसरी किस्म माल्टोज जो है मोस्टली अवेलेबल इन बेयर। लैक्टोज जो है वो मोस्टली मिल्क और मिल्क से बनी हुई अशिया में मौजूद होता है। सो हमें अपने सवाल का आंसर मिल गया कि हम शुगर को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से ओमिट नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर हमारे फूड में, हमारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज की शक्ल में मौजूद है, ग्लूकोज की शक्ल में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, माल्टोज की शक्ल में बेयर में मौजूद है, और लैक्टोज की शक्ल में मिल्क और मिल्क से बनी हुई अशिया, योगर्ट वगैरह की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए हम इसको ओमिट नहीं कर सकते। तो जब हम शुगर को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली ओमिट नहीं कर सकते तो देयर मस्ट बी सम गाइडलाइंस, राइट, जिनको फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन अगर हमने शुगर को अपनी डाइट में मॉडरेट रखना है तो उसके लिए हम जो चीज़ ओमिट कर सकते हैं दैट इज़ एडिड शुगर। अब एडिड शुगर को किस तरीके से ओमिट किया जाए एंड व्हाट इज़ दिस एडिड या फिर फ्री शुगर, लेट्स डिस्कस दिस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि एडिड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स या फूड प्रिपरेशन के दौरान या फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बेवरेज ऐड किए जा सकते हैं। अब चलते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस टू कंज्यूम शुगर। Sugar intake per day are recommended as 10% of your daily energy intake. For example, an active adult needs 2000 kilocalories per day. उन 2000 किलोकैलोरीज में से 10% चीनी वो इस्तेमाल कर सकता है। अब इसको let's make it a little more easier. 10% of 2000 kilocalories per day is equals to 200, जिसका मतलब है कि 200 makes 12 teaspoons. Okay, so total requirement for free sugar intake is 12 teaspoons. और 12 टीस्पून्स में हमने जो पहले बात की, जो मुख्तलिफ टाइप्स की बात की, वो तमाम शामिल हैं। अब चाहे वो फ्रूट्स हो, अब वो एडिड शुगर्स हो, वाइट शुगर हो, टेबल शुगर हो, मोनोसेक्राइड्स हों, ये तमाम के तमाम हमारे शुगर कंटेंट में शामिल हो जाएंगी उस 10% में जो कि डेली रिकमेंडेड है। अगर हम इस 10% को कम करके मज़ीद 5% पे लेके आते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए और भी बेहतर हो सकता है। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस फॉर द शुगर इनटेक। दिन भर में आप चीनी की कोई भी किस्म अपने खाने में इंक्लूड नहीं कर रहे और आप चाय के शौकीन हैं तो आप 9 टीस्पून शुगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 9 टीस्पून्स मीन्स 150 कैलोरीज, 36 ग्राम्स ऑफ शुगर। और अगर आप इसके साथ एक कैन भी ले लेते हैं, सोडा कैन,
تو پھر آپ کی شوگر انٹیک جائے گی، کیونکہ ون شوگر کین جائے گی کیونکہ ون شوگر کین contains 8 teaspoons of sugars in it. That makes 32 grams of sugar and 124 kilocalories of added sugar. سو چلیے جی، مجھے دیجیے اجازت. چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے. کوشچن جو ان باکس میں ہیں ڈیفینیٹلی آئی ایم گونا ایڈریس دیم. آئی جسٹ نیڈ اے لٹل مور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار بینگ سو مچ سپورٹیو. ٹیک کیئر. بائے بائے.